Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll have a short lesson. Inshallah, kids are quite tired today. They are sleepy, so we will not drag them much. We'll have a quick one and we'll finish the class. Today we are going to talk about polite or rude sentences. Okay, yeah, why I chose this lesson is because yesterday we were talking about some commands. Okay, सो द बिग प्रॉब्लम इज, अच्छा मैं थोड़ा उर्दू में भी बता देता हूँ. असल में होता ये है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कि जब हमारे मुल्क के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग बाहर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि काम को डायरेक्ट बताने की. ये मैं ख़ुद भी बेयर कर चुका हूँ. जैसे हम किसी को भी कुछ कह देते हैं कि यार ज़रा वो पकड़ाना, ज़रा कप देना, या ज़रा ग्लास दे दो, या इस तरह हम करके कोई भी चीज़ बोल देते हैं. तो अब इंग्लिश में जो है उसको अगर ट्रांसलेट करें तो वो काफ़ी रूड चीज़ बन जाती है और सामने वाला परेशान हो जाता है उसको सुनकर. मैंने ख़ुद देखा है, कई लोग जब नया नया इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, इंग्लिश तो सीख के आते हैं स्कूल से, और उसके बाद या पाकिस्तान में इंग्लिश सीख लेते हैं, और जब ओवरसीज़ जाते हैं किसी अमेरिकन या कैनेडियन या ब्रिटिश के बंदे से बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन बोल रहे होते हैं कि गिव मी दिस, और गिव मी द पेपर, गिव मी दैट डॉक्यूमेंट, गिव मी दिस फॉर्म. सो इट इज़ वेरी सिंपल कि मुझे वो फॉर्म दे दो. तो लेकिन वो इंग्लिश बोलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा रूड कंसिडर किया जाता है. तो इसलिए उसको बोलने के कुछ तरीके हैं, उसको देख लें. एक तो यह है, जैसे क्लीन द टेबल अगर कहा जा रहा है, क्लीन द टेबल, तो Please clean the table. ये बहुत ही ज़्यादा रूड है इंग्लिश के अंदर, कि टेबल साफ़ कर दें. हम तो अपनी आवाज़ से बनाते हैं ना, हम अपनी आवाज़ से उसके अंदर रिक्वेस्ट पैदा करते हैं, टेबल क्लीन कर दो यार, टेबल क्लीन कर दो. इस तरह टेबल क्लीन करो, अब उससे मतलब डिफरेंट हो जाएगी टोन, तो पता चलेगा ये बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है. इंग्लिश में इतना ज़्यादा उससे असर नहीं पड़ता. इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसके यूजेज की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त रूड हो सकती है. रूड कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्त चीज, सख्त बात को, या बहुत मतलब ऑफेंसिव सी बात अच्छा नहीं लगती है, अच्छा लगता. नहीं लगता. पोलाइट कहते हैं बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छा कलाम, बहुत ही शाइस्ता कलाम, बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुकून से हो जाए काम, वो पोलाइट होता है. तो अब अगर अगर आपने ट्रांसलेशन में उठा के किसी को बोल दिया क्लीन द टेबल, तो ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी सामने वाले की. सही है कि यार उसको ऑर्डर पास किया जा रहा है. उससे थोड़ा सा अगर मतलब क्लीनिंग वाली जैसी सिचुएशन है, और मतलब वो बंदा आपका नौकर नहीं है, तो प्लीज़ क्लीन द टेबल जो है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है. लेकिन ये प्लीज़ का वर्ड जहाँ भी लग जाता है ना, ये फॉर्मल वाली स्टेटमेंट्स इस तरह लिखी जाती हैं. ये यूजुअली प्लीज़, यहाँ पर प्लीज़ फिर भी पोलाइट नहीं हो रहा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इससे अगर मवाजना करें क्लीन द टेबल, तो उससे ज़रा सा ज़्यादा पोलाइट ये प्लीज़ क्लीन द टेबल है. लेकिन फिर भी ये इतना मज़ेदार जुमला नहीं है सिचुएशन के अंदर. लेकिन यही प्लीज़ अगर आप किसी को ऑफिशियल ईमेल लिख रहे हैं, उसके अंदर आप लिख रहे हैं कि भाई, या कोई लेटर लिख रहे हैं, या कोई बात लिख के दे रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं कि प्लीज़ डू द नीडफुल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. तो हम अगर उसको, उसका काम है, उसको बता रहे हैं और प्लीज़ लिख के बोल रहे हैं एक फॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर अपने पूरे ईमेल के अंदर, तो फिर भी वहाँ चल जाता है. लेकिन घर के अंदर या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जैसे सिचुएशंस के अंदर काम हो रहा है, तो वहाँ इवन प्लीज़ भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा मौसर नहीं होता. समझ रहे हैं बात? तो उससे थोड़ा सा ऊपर की फॉर्म ये है कि कैन यू प्लीज़ क्लीन द टेबल, या कैन यू क्लीन द टेबल. समझ रहे हैं बात? अगर हम ये कह दें कि कैन यू क्लीन द टेबल, और कैन यू पास ऑन दिस कप टू मी, और कैन यू पास ऑन द ग्लास टू मी, और कैन यू थोड़ा, कुछ लोग ज़्यादा प्लीज़ भी लगा लेते हैं उसको, कैन यू प्लीज़ पिक अप द टेबल फॉर मी, और कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट पिलो. समझ रहे हैं बात? ये और ज़्यादा पोलाइट हो जाता है. तो इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर मामलात के अंदर अगर चीज़ को सवालिया अंदाज में पूछा जाए ना, कैन यू प्लीज़ गिव इट टू मी, तो ये चीज़ बन जाती है पोलाइट. समझ रहे हैं बात? जैसे ऑफिस के अंदर भी अगर कोई सीनियर बंदा किसी जूनियर से बात कर रहा होता है, मेल भी लिख रहा होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा पोलाइट करनी है, तो वो फिर सवाल के अंदाज में पूछता है, हालांकि उसको पता है कि ये उस आदमी का काम है. लेकिन गोरे अक्सर जो मेल लिखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जब लिखते हैं,
तो वो सवाल पूछ रहे होते हैं, असल में वो काम दे रहे होते हैं आपको। अब सामने वाले को पता है कि ये उसका काम है। अब एक सेक्रेटरी है, उसको डॉक्यूमेंट को पार्सल करना है, तो उसका काम है, और उसका जो बॉस है उसको आके कहेगा कि ये पार्सल कर दो, लेकिन वो उसको ऐसे कहेगा ना, पार्सल दिस और सेंड इट टू कोरियर, तो ये बहुत गलत समझा जाएगा। हालांकि उसका काम है, दोनों को पता है कि वो सेक्रेटरी वहाँ बैठी है, कोरियर उसने आगे पहुँचाने हैं, तो वो बॉस उसको कहेगा सेंड इट टू कोरियर, ये बात गलत तस्वुर करी जाएगी, की जाएगी। समझ रहे हैं बात? प्लीज़ सेंड इट टू कोरियर थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पोलाइट लोग होते हैं वो प्लीज़ भी नहीं बोलते, वो उससे भी आगे जाते हैं। वो बोलते हैं कैन यू सेंड इट टू द कोरियर, इस तरह सवाल पूछते हैं। लेकिन सामने वाला कभी भी नो तो नहीं बोलेगा ना, उसको पता है उसकी जॉब है, सेक्रेटरी जो भी है, लड़का है लड़की है, उसकी जॉब है। समझ में आ रही है आपके बात? तो कैन यू प्लीज भी बोलते हैं, और कुड और कैन दोनों यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात? सो कुड यू प्लीज पास इट ऑन टू कोरियर, और कुड यू कोरियर दिस प्लीज फॉर मी, और कुड यू कोरियर इट फॉर मी, इस तरह सवाल पूछते हैं। सही है? Yes. तो ये कैन और कुड आपको समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, बोले जरा, आप खुद बोले। कैन यू प्लीज क्लीन द टेबल? Can you please give me a cup? गुड, आप बोले। Can you please give me a table? गिव मी दैट टेबल, वो जो छोटा टेबल पड़ा है, आप पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज गिव दैट टेबल टू मी। Can कैन यू प्लीज गिव दैट टेबल टू मी। can you please give me the toy? टॉय, कुछ भी बोल सकते हैं। सही है? और कुड यू पास इट ऑन टू मी प्लीज, कुड के साथ जब भी यूज करते हैं ना, तो आखिर में प्लीज लगाते हैं। कुड यू पास इट ऑन टू मी प्लीज, कुड यू गिव इट टू मी प्लीज, कुड यू डू इट फॉर मी प्लीज, कुड यू Could you गिव इट टू मी प्लीज। give it to me, please? Or English sing. Uh, uh, कुड यू टर्न इट ऑन फॉर मी प्लीज। could you टर्न इट ऑन, अब turn it on for फॉर me, मी प्लीज। please आखिर में भी कुड लगाते हैं तो फिर आखिर में प्लीज हाँ. लगा देते हैं, लेकिन कैन लगाते हैं तो यूं बोल देते हैं कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी। बोले। Can you please do it for me? Can you please do it for me? हाँ, सही है, समझ में आ गई बात। सो कैन यू, और सीधा भी बोल सकते हैं कैन यू क्लीन द टेबल, कैन यू वार्म द मिल्क फॉर मी, Can you put या the, हीट अप द मिल्क फॉर मी, और कैन यू मेक अ टी फॉर मी प्लीज, can you give me some water? कैन यू प्लीज गिव मी सम वाटर, और कैन यू प्लीज गिव मी वन बॉटल ऑफ वाटर। समझ रहे हैं बात? और अगर हम शॉप पे भी जाएं तो बहुत पोलाइट बोलना है और बहुत नाइस अंदाज में बोलना है, तो इस तरह बोल सकते हैं। सही है? अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है जो इससे भी ज़्यादा पोलाइट है। उस Would you you mind mind cleaning the cleaning the table? would you mind cleaning the table, Would would you you- mind heating the milk for me, or would you mind making a tea for me? बोले। would you Would you mind mind making a सवैया for me? making a soya for me? would you mind Would you buy? cooking biryani for me? हमारी सारी all our discussions are circulating around biryani. ओके, वुड यू माइंड। सही है? ये समझ में आ गया। वुड यू माइंड किसी को भी बोलेंगे तो उससे ये बन जाएगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट अंदाज में पूछ रहे हैं। सही है? अब अगर इससे भी ज़्यादा पोलाइट, यानी आप कोई बंदा मतलब जैसे आपका कोई क्लाइंट आया हुआ है या आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है, गेस्ट, if you are dealing with guests, or if you are talking to guests, or if guest is coming to your home, सही है? तो in that situation, suppose in पाकिस्तान और इंडिया, हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हमारे यहाँ गेस्ट के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि मर्द, मेल और फीमेल अलग अलग बैठ रहे होते हैं। तो अगर गलती से कोई अलग जगह बैठ जाए, या उसको पता ना हो कि भाई यहाँ बैठना है, वो औरतों की जगह जाके बैठ जाए, और फिर अब आपको उसको उठाना है, तो अब आप उठाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा ना। तो उर्दू में तो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना कि यार काइंडली, आप ज़रा काइंडली इधर आके बैठ जाए, बड़े प्यार मोहब्बत से उसको अपनी आवाज़ से, अपने रवैये से उसको कर लेंगे ना। इंग्लिश के अंदर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और तरीके से बात करने के लिए ना, ये यूज़ होता है, इफ़ यू वुडंट माइंड सिटिंग ओवर देयर प्लीज़,
अब अगर मैं उसको बता रहा हूँ तो मैं इफ़ यू बोलूँगा इफ़ यू वुडंट माइंड सिटिंग ओवर देयर, probably ladies will come in few minutes or in half an hour and they will sit here. और मे बी अगर जैसे वो प्रेयर की जगह हो तो लेडीज़ मे प्रोबेबली कम इन एन आवर एंड दे विल प्रे हेयर. आप उसको रीज़न आखिर में बताएं और बोलें इफ़ यू वुडंट माइंड सिटिंग ओवर देयर प्लीज़, or if you wouldn't mind accompany me please, I will take you to the right place. सही है, टू द राइट प्लेस टू सिट, या कुछ भी आप उसको बता सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके घर आ रहा है और क्या नाम है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो उसे मालूम नहीं है और उसको आप बताना चाह रहे हैं, या आप कहीं पर भी ऑफिस में भी हैं तो अगर कोई डिफरेंट मीटिंग रूम में बैठ गया उसको आपने कहीं और बैठाना है, तो इफ़ यू वुडंट माइंड ज्वाइनिंग मी प्लीज़ फॉर अ नेक्स्ट मीटिंग रूम, फॉर द अदर मीटिंग रूम. सही है, अगर दूसरा है तो नेक्स्ट मीटिंग रूम. सही है, तो इस तरह करके आपने किसी को बताना है. अब एक दफ़ा बोल दें इफ़ यू वुडंट माइंड सिटिंग ओवर देयर, If you इफ़ यू wouldn't, वुडंट माइंड if you wouldn't mind सिटिंग sitting ओवर देयर, over there, इफ़ यू वुडंट माइंड सिटिंग ओवर देयर, so if you wouldn't mind सिटिंग ओवर देयर. sitting over there. सही है, इफ़ यू वुडंट माइंड कर लगा के आगे जो भी वर्ब है उसके अंदर आईएनजी फॉर्म लग जाएगी. सही है, तो ये छोटा लेसन था. इसके अंदर हमने ये कवर कर लिया है कि कितने अंदाज हैं किसी से भी रिक्वेस्ट करने के. सही है, और उसकी सिवियरिटी के हिसाब से कर लिया. सोचा 5 मिनट था, अभी 11 मिनट का हो गया. जज़ाकल्लाह खैरन. फिर मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Pakistan.